एक वक्त था टेस्ट क्रिकेट में जब बाबर आजम की 9 टेस्ट सेंचुरीज थी, शुभमन गिल की सिर्फ 2 थी और जायसवाल ने कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई हुई थी। ठीक है, इस वक्त जो है बाबर आजम की 9 ही टेस्ट सेंचुरीज हैं। उसके बाद शुभमन गिल की 10 हो चुकी है टेस्ट सेंचुरीज और जायसवाल की 7 हो चुकी हैं। ठीक है, पाकिस्तान कम टेस्ट खेलता है लेकिन खेला है उसके बाद टेस्ट मैचेस बाबर आजम। ठीक है, वो 9 पे फंसा हुआ है, शुभमन गिल 10 पे जा चुका है, जायसवाल 7 पे जा चुका है। ऐसा क्यों भाई? बाबर की मुझे समझ नहीं आती, ये कौन सी जिद में है, ये किसकी जिद में बैठा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना यार कि आपकी सपोर्ट में लगे रहेंगे। कि बाबर आजम को हम सब बहुत ज्यादा प्रेस करने लगे थे क्योंकि हमारी क्रिकेट में उस तरह का बैटर आया ही नहीं है, अभी तक नहीं आया। बाबर तो आके मतलब अब तो नहीं चल रहा ना, तो बाबर के बाद भी कोई नहीं आया कि वो हमें मिल जाए कि हम उसकी तारीफ करनी शुरू करते हैं। तो इंडिया में तो लाइन लगी पड़ी है, आप किसको कंपेयर करेंगे, किसको नहीं करेंगे। शान पोलक ने एक दफा कह दिया, उन्हें कहा है पाकिस्तानी क्राउड में की हो गया है, अपने कप्तान का कैच ड्रॉप हुआ तो हर बंदे ने सर पे हाथ रख लिया कि लोग चाह रहे थे कि एक विकेट गिरे और बाबर बैटिंग पे आए। बाबर बैटिंग पे आया, वो मनाजिर जो कभी हम सचिन तेंदुलकर के बारे में देखा करते थे कि वो जब ग्राउंड में दाखिल होता था तो लोग क्लैप करना शुरू कर देते थे और तेंदुलकर जिस नंबर पे बैटिंग करने के लिए आता था उससे पहले नंबर का जो बैट्समैन होता था उसके आउट होने की सारी भगवान से प्रार्थना की जाती थी। आज कज़ाफी स्टेडियम में वही मंजर बाबर के लिए दिखा है। अब ये जो लोग बड़ा खुश होते हैं इस चीज पे, और ये बाबर का ऑरा देखो और ये देखो, ये ऑरा नहीं है भाई मेरे, ये पागलपन है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज इस मतलब नहज पे पहुंच चुका है। T20 से आपको बाहर किया है, आप टेस्ट क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाएंगे यार। वो तो पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई है टेस्ट की, वो तो 50 तक नहीं कर पा रहा। और ओवरऑल 70 प्लस उनकी इनिंग हो चुकी है, 73 इनिंग हो चुकी है बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में किसी में भी 100 आने पे। यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट मैं आपको बताता हूँ, ये बाबर आजम के फैंस के लिए खास करके। एक वक्त था टेस्ट क्रिकेट में जब बाबर आजम की 9 टेस्ट सेंचुरीज थी, शुभमन गिल की सिर्फ 2 थी और जायसवाल ने कोई टेस्ट सेंचुरी नहीं बनाई हुई थी। ठीक है, इस वक्त जो है बाबर आजम की 9 ही टेस्ट सेंचुरीज हैं। उसके बाद शुभमन गिल की 10 हो चुकी है टेस्ट सेंचुरीज और जायसवाल की 7 हो चुकी हैं। उसके बाद अगर लोगों को ये लगता है कि बाबर आजम ने मतलब ही हैज डेवलप्ड फ्रॉम द प्रॉमिस दैट ही शोड इन हिज कैरियर इन द अर्ली स्टेजेस, या वो जो उसके बारे में उसको जब फैब 4-5 में इंक्लूड किया जाता था, या उसको जो टैग लगाया गया कि मतलब पाकिस्तान का बैटिंग किंग है ये, इफ दे फील दैट ही हैज फुलफिल्ड दिस प्रॉमिस, फिर मैं उनसे सवाल ये करता हूँ कि भाई मुझे आप ये बता दें कि बाबर आजम ने आखिरी टेस्ट सेंचुरी दिसंबर 2023 में बनाई। ठीक है, उसके बाद से वो 9 पे फंसा हुआ है, 9 टेस्ट सेंचुरी से फंसा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान कम टेस्ट खेलता है लेकिन खेला है उसके बाद टेस्ट मैचेस बाबर आजम। ठीक है, वो 9 पे फंसा हुआ है, शुभमन गिल 10 पे जा चुका है, जायसवाल 7 पे जा चुका है। ऐसा क्यों भाई? उसकी मिसाल आज फिर आपको नजर आई। ये जो बाबर ऑब्सेशन है पाकिस्तान क्रिकेट में, मतलब ये जो लोग बड़ा खुश होते हैं इस चीज पे, और ये बाबर का ऑरा देखो और ये देखो, ये ऑरा नहीं है भाई मेरे, ये पागलपन है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज इस मतलब नहज पे पहुंच चुका है। मतलब आज जो चीज हमने देखी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जब पहला दिन का टेस्ट हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कि शान मसूद आपकी कौमी टीम का कप्तान, वो मतलब इमाम उल हक के साथ मिलकर वो पाकिस्तान को एक मजबूत पोजीशन में लेके आ गया। ठीक है, पार्टनरशिप करके 161 रन की पार्टनरशिप दोनों ने की, शान ने खुद 76 रन किए, उसको आउट दिया गया, उसने DRS लिया। DRS जब लिया गया तो ग्राउंड पे जब स्क्रीन पे मतलब वो दिखाया जा रहा था कि ये DRS कामयाब होगा या नहीं होगा, तो जब वो आया कि जी DRS उसका कामयाब नहीं हुआ, तो बाकायदा क्राउड की तरफ से चीयरिंग हुई है। क्यों? क्योंकि जी बाबर आजम ने आना था बैटिंग करने के लिए। मतलब यार ये कौन लोग हैं ये यार, ये मेरी तो समझ में नहीं आता, ये किस मतलब दुनिया से इनका ताल्लुक है यार, कि आप अपनी कौमी टीम के कप्तान को, अपनी कौमी टीम को आप मतलब एक इंडिविजुअल को इतनी अहमियत दे रहे हैं जिसने कुछ नहीं किया है पिछले 1.5-2 सालों में। मतलब जो स्टैट्स मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, दो टेलिंग स्टैट्स, लेकिन फिर भी मतलब एक ऑब्सेशन है यार, एक ऑब्सेसिव। मतलब जो हमारी ये जो नई जनरेशन है, ये तो बिल्कुल ही मतलब फारिग इनका दिमाग हो चुका है जहाँ तक बाबर आजम को ताल्लुक है, अगर मैं सही बात करूँ तो। मतलब एक साहब का मैं भी ट्वीट पढ़ा था, वो जो बाबर आउट हुआ है, कि जी ये ऐसी बॉल थी, इतनी टर्न हुई, फला हुई, कि कोई दुनिया का बैट्समैन इस बॉल को नहीं खेल पाता। अभी क्या हो गया तुम लोग को यार? एक साहब ने मुझे अभी ट्वीट किया, मैसेज किया कि जी वो जब शान आउट हुआ तो देखें बाबर जब आया तो क्या रिसेप्शन था, और देखें जी अनबिलीवेबल। कौन सा और है यार? अबे और उस पर अच्छा लगता है जो कि आपको मैचेस जिताता है भाई मेरे, वो प्लेयर होता है और वाला जो आपकी अपने मुल्क को मैचेस जिताता है। आज क्या बाबर आजम ने 23 रन करके फिर आउट हो गया वो, और वही पैटर्न वो फॉलो कर रहा है जो हमने कई इनिंग से देखा उसके साथ। ही स्टार्टेड वेल, ही प्लेड अ कपल ऑफ वेरी गुड स्ट्रोक्स व्हिच ही इज वेरी मच केपेबल ऑफ। उसके बाद फिर वो शेल में चला गया और उसके बाद फिर वो आउट हो गया, मिसरीड कर गया वो साइमन हामर की गेंद। बार बार इसके साथ ये हो रहा है, बार बार इसके साथ ये हो रहा है। क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता।
मेल्टेड ब्लॉक है, क्या है किसी को नहीं पता, बट इट्स वेरी सिंपल टू मी यार। द पॉइंट इज कि इतनी फैंस ने एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली है बाबर आजम से कि उसका प्रेशर अब वो खुद भी फील करना शुरू हो चुका है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो खुद फील करता है उस प्रेशर को। जब वो बैटिंग करने आता है तो वो जैसे जैसे बैटिंग करते जाता है तो वो या तो जल्दी आउट हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे वो मतलब जैसे जैसे बैटिंग कर रहा होता है उसके ज़हन में चल रहा होता है बैक ऑफ द माइंड के यार अगर मेरा रन नहीं किए तो क्या होगा, कैसा होगा, एंड दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, एंड विच इज वेरी सैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स रन्स फ्रॉम बाबर आजम। आज अगर बाबर आजम रन्स कर देता तो मेरे हिसाब से जो है मतलब पाकिस्तान वुड हैव बीन इन अ मच मोर व्हाट यू कॉल इट स्ट्रॉन्ग पोजीशन देन दे आर ऑलरेडी इन। 313 रन्स किए पाकिस्तान ने, ठीक है ना, 5 विकेटों पे, तो पाकिस्तान शायद ज्यादा रन्स आज कर भी जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। लेकिन यार अनफॉर्चुनेट स्पेशली द वे शान के डिसमिसल को मतलब ट्रीट किया गया और जिस तरह से बाबर के आने को मतलब शोर मचाया गया, ये तो कहीं नहीं हमने देखा यार। इवन शॉन पोलक जो कमेंट्री कर रहा था वो तक परेशान हो गया कि भाई ये क्या है, इन लोगों को समझाओ कि तुम्हारा अपना कौमी कप्तान आउट हुआ है। बाबर की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 50 की एवरेज थी, ठीक है, वो करते कराते 42 पे आ गई है। अभी जो 42 की एवरेज आई हुई है बाबर की, ठीक है, हम अभी भी कहते हैं सबसे अच्छा प्लेयर है सबसे, लेकिन 42 एवरेज आप रिजवान के साथ खड़े हो गए हैं, तकरीबन आप सलमान आगा के साथ खड़े हो गए हैं, सऊद शकील 50 की एवरेज पे खेल रहा है। तो जब आप उनकी साथ आके खड़े होंगे तो फिर क्या बोलेंगे लोग ये बोलेंगे कि जी बाबर सबसे अच्छा प्लेयर है, आपकी एवरेज तो उनके साथ आने लग गई है, आप उनके साथ खड़े होने लग गए। तो जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है, क्योंकि वो तो हमारे लोग तो कोशिश ही नहीं करेंगे कि यार फास्ट बॉलिंग के हिसाब से कोई पिचेस बने, क्योंकि वो तो दूसरी टीम फायदा उठा जाएगी। हमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि हम इसी तरह स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, उसी में ही हमारे प्लेयर 300-400 450 रन करें तो दूसरी टीम को 2 दफा ये जल्दी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो इसी किसी की पिचेस बनाएंगे। तो बाबर जो प्रैक्टिस करता है वो क्या प्रैक्टिस करता है? अभी बाबर ने कोई 40-45 बॉल्स खेली होंगी, कितने स्विप शॉट्स खेल दिए बाबर ने, कितने रिवर्स स्विप खेल दिए, कितनी डाउन द विकेट निकल के खेल लिया। तो ऐसे तो भाईजान आपसे रन्स नहीं होंगे, दूसरे भी इसी विकेट पे खेल रहे हैं, कोई हल तो निकालो ना। खड़े खड़े कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप हल नहीं निकालोगे आप इसी तरह आउट होते रहोगे, और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे, आप 35-35 पे चले जाओगे। तो क्या करोगे फिर? T20 से आपको बाहर किया है, आप टेस्ट क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाएंगे, यार वो तो पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई है टेस्ट की, वो तो 50 तक नहीं कर पा रहा। बाबर की मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी जिद में है, ये किसकी जिद में बैठा हुआ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना यार कि आपकी सपोर्ट में लगे रहेंगे, ठीक है, लगे रहेंगे, कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप भी तो कुछ करो। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन, जहां बात होगी सच्ची, तीखी और सीधे दिल से। अब जरा ताली बजाइए, क्योंकि आज फिर से पाकिस्तान के किंग बाबर आजम का ताज थोड़ा हिल गया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप। अब जरा सोचिए, 72 इनिंग, जी हाँ पूरे 72 इनिंग और सेंचुरी 0, तीनों फॉर्मेट मिलाकर बाबर भाई का बल्ला जैसे भूल गया है कि रन कैसे बनते हैं। और अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद भी बोल पड़े हैं, कहते हैं मुझे समझ नहीं आता बाबर करना क्या चाहता है, न घरेलू क्रिकेट खेलता है न इंटरनेशनल में रन बनाता है। तो भाई सवाल ये उठता है, फिर बनेगा कैसे पाकिस्तान का स्टार? तनवीर अहमद ने तो यहाँ तक कह दिया, न बाबर की जोड़ी चल रही है, न स्वीप शॉट आता है, न रिवर्स स्वीप, तो फिर रन आएंगे कहाँ से बाबर? अब देखिए दोस्तों, बात सीधी है, फैन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रन तो आपको ही बनाने हैं, क्योंकि क्रिकेट में नाम नहीं रन बोलते हैं। तो यही था पूरा मामला बाबर आजम की फ्लॉप फिल्म का ताजा एपिसोड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मिलेगा रिएक्शन विथ जुनून।